हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज हम करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ही लिया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है हमारा मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया था। तो इसे जोड़ा गया था भाग 4 के ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है। तो ये लिए हमारे रूस से। कहाँ से लिए? रूस से ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। कितनी है? मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है, लेकिन बाद में क्या कर दी गई थी? 11 कर दी गई, 11 कर दी गई है। ठीक है, एक मौलिक कर्तव्य को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो इनको शामिल किया गया है 51 ए में। किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? 51 के ए में शामिल किया गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है। तो ये है हमारा शिक्षा से संबंधित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा दिलाने का निर्देश देते हैं। तो ये देते हैं हमारे 51 ए के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसी है। तो मौलिक कर्तव्य की जो प्रकृति है वो है हमारी बाध्यकारी। कैसी प्रकृति है? बाध्यकारी प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। किस पर? स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण सिंह समिति किस वर्ष गठित हुई थी। तो ये गठित हुई थी हमारी 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी, जिसमें इनको जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर क्या कोई सीधा दंड निर्धारित है। तो इसमें कोई दंड निर्धारित नहीं है मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर। मौलिक कर्तव्यों को न्यायपालिका द्वारा कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे कानून के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करने का कर्तव्य है। तो वो है हमारे 51 ए में है। 51 ए में संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करने का कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किस मौलिक कर्तव्य में शामिल है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाए तो वो है हमारे 51 ए के एच में। ठीक है, तो 51 ए में तो हमारे सभी मौलिक कर्तव्य है, तो 51 ए के एच में है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है। तो वो है हमारा 51 ए के जी में है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद के अनुच्छेद में कर्तव्य है। तो ये है हमारा 51 ए के सी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना किस मौलिक कर्तव्य का भाग है। तो वो है हमारा 51 ए के डी का। किसका भाग है?
51 ए के डी का भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मौलिक कर्तव्य में समानता का आदर करने का उल्लेख है? तो वो है हमारा 51 ए के ई में है, समानता के आदर करने का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के हैं? तो ये हैं हमारे नैतिक प्रकार के। किस प्रकार के मौलिक कर्तव्य? नैतिक प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं? तो बनाए जा सकते हैं विधायी कानून, यानी कानूनी कानून बनाए जा सकते हैं, विधायी कानून बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था रूस से। कहाँ से? रूस से अपनाया गया था। ये विचार है जो मौलिक कर्तव्यों का रूस से अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस आयु वर्ग के नागरिकों पर लागू होते हैं? तो ये सभी पर लागू होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें नागरिक कर्तव्यों के समान बताया है? तो ये बताया है हमारा सुप्रीम कोर्ट ने। इसको क्या बताया? मौलिक कर्तव्यों को महत्वपूर्ण बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये हमारे 51 ए के जी में निहित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है हमारा 51 ए के अंतर है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किस संशोधन द्वारा नागरिकों पर डाली गई थी? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत डाली गई थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या की जाए? प्राथमिक शिक्षा दी जाए, ये बात डाली गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के दौरान क्या मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो उस टाइम इनको शामिल नहीं किया गया था, प्रस्तावित किया गया था लेकिन शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। 1976 में इनको शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? तो वो कहा था हमारा यूनिक ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन बनाम स्टेट ऑफ केरल में के मामले में कहा था कि मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित है? तो वो है 51 ए का एच। अगला क्वेश्चन हमारे, नागरिकों को किस मूल भावना के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए? तो ये है हमारा राष्ट्रीय एकता के प्रति क्या अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो वह है 21 का ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकों से संविधान की किस भावना का पालन करने की अपेक्षा की गई है? तो सभी भावनाओं की अपेक्षा करने की पालना करने की अपेक्षा की गई है कि नागरिक के अगर न्याय और स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, सभी भावनाओं की पालना करने की अपेक्षा की गई है। किस मौलिक कर्तव्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयास का उल्लेख है? तो वो है हमारा 51 ए के जे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में समरसता और समान भावना को बढ़ावा देने की बात की गई है? तो वो की गई है हमारे 51 ए के ई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है? तो 51 ए के बी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्यों में से कौन अंधविश्वासों का त्याग करने से संबंधित है? तो वो है ए, 51 ए का एच। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा कर्तव्य भारतीय संस्कृति के समृद्ध विरासत को संजोने से संबंधित है?
तो 51 का एफ है। ठीक है, अगला है किस कर्तव्य में समाज के सामूहिक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो वह 51 के जे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो फर्रुखदीन अली अहमद के कार्यकाल में क्या किए गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक आदर्श के संरक्षण हेतु आवश्यक है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संवर्धन हेतु आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक कर्तव्य को प्रवर्तनीय माना था। तो अयोध्या विवाद मामले में क्या माना था, मौलिक कर्तव्य को प्रवर्तनीय माना था। मौलिक कर्तव्य मुख्यतः किस प्रकार के अधिकार के पूरक हैं। तो ये मौलिक अधिकार के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य क्या है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य नागरिकों के नैतिक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र की शिक्षा दिलाने का कर्तव्य निहित है। तो वो है 51 ए के कै में। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।